हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लेकर के आया हूँ। ये एक एडोप्टर है। अगर हम इसे बोले कि ये लिथियम आयन बैटरी चार्जर है तो भी ये सही है, क्योंकि ये एक लिथियम आयन बैटरी को भी ये चार्ज कर सकती है। लेकिन ये 5 वोल्ट तक ही, क्योंकि इससे देख सकते हैं कि ये डीसी जो है वो आउटपुट 5 वोल्ट दे रही है और ये 7.5 AH की है। इसके ऑपरेट करने के लिए ये जो दिया गया है, इससे सिर्फ हम जैसे कि एलईडी बल्ब का जो सेक्शन होता है वो मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। जैसे कि ये देख सकते हैं 500 बल्ब को एक साथ में ये ऑपरेट करती है। तो यानी कि ये 7.5 एम्पियर का जो है पावर आउटपुट तक कंज्यूम करेगा और 5 वोल्ट डीसी ही देगा। और इसे वर्क कराने के लिए आपको AC 100 से लेके 240 वोल्ट तक में इसे ऑपरेट करना है। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं I0507 का ये ऑपरेटर है और ये AC DC एडाप्टर है। हमारा 100 एम्पियर तक का जो बैटरी होगा उसे भी ये आसानी से चार्ज कर देगा। और इससे जो हम यूज अभी ले रहे हैं ये 500 एलईडी बल्ब को ऑपरेट करने के लिए ले रहे हैं। तो एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी क्या कि इसका जो कैपेसिटर का प्रॉब्लम आई थी, तो कैपेसिटर को यहाँ पर मैं चेंज करूँगा। और जैसे कि जब मैं इस पर वर्क करा रहा था तो जितने भी एलईडी जो था वो सेक्शन जो ब्लिंक करने लगी थी और वो सही से ग्लो नहीं कर रही थी। तो ये जो कैपेसिटर का प्रॉब्लम था, कैपेसिटर ख़राब होने से इसमें जो फ़िल्टर जो थी वो नहीं कर रही थी, जैसे डीसी करंट को फ़िल्टर नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण एलईडी में प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये प्रॉब्लम आई थी और जब मैं इसे डीपीआर करूँगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मेन लीड होता है। तो मेन लीड को जैसे ही हम यहाँ पर पावर इन करेंगे तो इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर रेड एलईडी ग्लो कर रही है। ये देख सकते हैं कि हम इसे कनेक्शन जब करेंगे तो वो हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये वर्क कर रही है और उसमें कौन से पीसीबी बोर्ड का यूज किया गया है। वो भी आप देखेंगे कि डबल आईसी का पीसीबी बोर्ड यूज किया गया है, जिसमें एक एसी की आईसी है और डीसी के लिए भी एक आईसी। वो क्या करता है कि डायोड की तरह वर्क करता है, तो उसे पॉजिटिव में कनेक्शन किया गया है। तो चलिए आगे मैं प्रोसेस दिखाऊंगा और इसे टोटल मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा और टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली देख सकते हैं मैं इस पीसीबी बोर्ड को बाहर निकाल लिया हूं और यहां आप देखेंगे इसके सारे फंक्शन। ये जो देख रहे हैं ये सारे एसएमडी एलईडी जो थे, तो उन सभी को मैं चेक करूंगा। इसके लिए यहां पर मैं लाइन को इन कर दिया हूं और इसका आउटपुट जैक को मैं इसमें इनपुट करूंगा। और यहां पर आप एलईडी को देखेंगे कि किस तरह से वर्क कर रही है, जहाँ पर सभी जो है वो ब्लिंक कर रही है। ये देख सकते हैं वो जो है बारीकी से एक एक करके ब्लिंक कर रही है। ये प्रॉब्लम आ चुकी है, सभी को एक साथ ग्लो करना चाहिए था बट ये ब्लिंक कर रही है। तो यहाँ पर कैपेसिटर का प्रॉब्लम है, इस कैपेसिटर के कारण ही ये प्रॉब्लम आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों कैपेसिटर को चेंज करूँगा। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं इन दोनों कैपेसिटर को चेंज करना है। यहाँ जो कैपेसिटर लगी हुई है ये 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो इन दोनों को चेंज करना है, क्योंकि कैपेसिटर जो यहाँ लगी हुई है वो नेगेटिव और पॉजिटिव पर है, जो आउटपुट जंक्शन किया गया है। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। तो इससे ये जो ट्रांजिस्टर ये डायोड की तरह वर्क करती है और ये जो है दोनों टर्मिनल के कनेक्ट की गई है और मिडिल से यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट के लिए है। तो देख सकते हैं एक कैपेसिटर को मैं निकाला और इसी तरह से दूसरे कैपेसिटर को भी निकालूंगा और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ जो मैं वोल्ट 16 वोल्ट जो था वहाँ पर मैं 25 वोल्ट के कैपेसिटर का यूज करूँगा। तो इस तरह से हिट करके इन दोनों कैपेसिटर को निकालना है और निकालने के बाद मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा कि ये जो सेक्शन लगी हुई थी ये कैपेसिटर जो है वो फूल चुकी थी। बैक साइड में आप देखेंगे और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ज़रा सा क्लीन करना है। और जो कैपेसिटर का सेक्शन आप देख सकते हैं कि देखिए ये 1000 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का और ये 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का है। तो इन दोनों को मैं सेटअप करूँगा और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होती है, यह ध्यान दे करके यहाँ पर मैं ये कनेक्शन बनाऊंगा। जैसे कि जो स्मॉल में इसकी लेग थी वो माइनस की और लॉन्ग में जो थी वो पॉजिटिव की होती है। यहाँ जो आप सिंबल देख रहे हैं ये देख सकते हैं और साथ में यहाँ पर जो एक ट्रांजिस्टर जो लगी हुई है वो उसका नंबर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो देख सकते हैं 5 वोल्ट की और 7.5 एम्पियर का ये आउटपुट सेक्शन है। अब हम यहाँ पर सेटअप करेंगे। जो ब्लैक कलर है उस साइड में मैं नेगेटिव को रखूँगा और जो इधर ब्लिंक है उसमें मैं पॉजिटिव को रखूँगा। तो इस तरह से सेक्शन करके इसके बाद मैं यहाँ पर सोल्डर करूँगा। तो सोल्डर को ज़रा सा क्लीन करना होगा, उसके बाद इसके पॉजिटिव का लेग इन होगा
तो इस तरह से बैठाना है, इसके बाद मैं कनेक्शन बनाऊंगा। तो ये जो होता है ये एक लिथियम चार्जर भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये लिथियम आसानी से चार्ज कर देगा। जैसे कि मैं बताया था कि 100 एम्पियर तक की बैटरी को 5 वोल्ट में ये चार्ज ले सकता है, क्योंकि ये 7.5 AH की एम्पियर जो है वो आपको आउटपुट में देगी और 5 वोल्ट तक ही रहेगी। तो इस तरह से हम इसका यूज लेंगे और इस बोर्ड से जो है वो करीब 500 LED को एक साथ हम ग्लो करा सकते हैं। तो जो सेक्शन हमारा बना हुआ है वो 500 ही LED इसमें लगी हुई है, तो उस तरह से हम ग्लो कराने के लिए इसका यूज ले रहे हैं इसका। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं ये इस तरह से वर्क कर रही है। यहाँ मैं ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर रहा हूँ, ये SMP जो होती है वो करंट में जो लॉस होती है वो नहीं होने देती है, और ये जो है डायरेक्ट बिजली की खपत को कम करने के लिए हम इसका यूज लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं और इसके बाद हम इसका कनेक्शन बनाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ जो कनेक्शन है वो दूसरा कनेक्शन भी मैं कर लूँगा। तो यहाँ पर जो सेक्शन आप देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का ही बना हुआ है, तो दोनों को सिर्फ यहाँ पैरेलल में ही लगाया गया है। दोनों कैपेसिटर जो देख रहे हैं दोनों को पैरेलल में ही लगाया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे कि हम 4700 माइक्रोफैराड का और 25 वोल्ट में उसका भी यूज कर सकते हैं। पैरेलल में ना लगा करके सिंगल लगा करके भी हम उसका यूज ले सकते हैं, बट उतना इसमें जगह नहीं है कि हम वहाँ पर सेट करें, इसलिए हम यहाँ पर 2 पीस का यूज कर रहे हैं। ऐसे भी इसमें 2 पीस का यूज किया गया था। तो अब जो देख सकते हैं सेक्शन कंप्लीट है, लाइन को इन कर दिया हूँ और ये जो आउटपुट यहाँ से निकलेगी 5 वोल्ट का उसे मैं यहाँ पर इन करूँगा। और इन करने के बाद आप यहाँ पर टोटल डिटेल देखेंगे, LED हमारी आसानी से अब ग्लो कर रही है। सारा सेक्शन देख सकते हैं 1 सेगमेंट में 7 and 1 LED का यूज किया गया है, यानी 8 पीस 1 सेक्शन में लगी हुई है। तो इस तरह से काफ़ी यहाँ पर जो LED है वो लगी हुई है और सारा जो है वो ग्लो कर रही है। तो इस तरह से बिल्कुल कंप्लीट है, इस हो चुकी है। मैं टेस्ट करके भी दिखाया। अभी मैं आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट की जो बल्ब आती है वो देख सकते हैं कि रेड LED यहाँ पर ग्लो हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर आपको एक ये बल्ब को ग्लो करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एम्पियर लेती है और ये 12 वोल्ट की बल्ब है। तो यहाँ जो आप सेक्शन देख सकते हैं ये इसका नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पर मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ और ये होता है इसका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में मैं किया और देख सकते हैं बल्ब आसानी से ग्लो कर रही है और LED भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लो कर रही है। तो ये आउटपुट बिल्कुल ओके तरीके से दे रही है। और जब ये प्रॉब्लम आई थी तो इसमें क्या होता था कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रही थी और जितने LED जो थी वो ब्लिंक करने लगी थी। तो अब जो इसका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दिया हूँ, अब ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरह से एक लिथियम आयन चार्जर बोले या फिर AC/DC एडोप्टर बोलें, तो इस तरह से ये जो है बिल्कुल सही हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में कुछ और लेकर के आऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।